तो बच्चों आज का जो प्रश्न है, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, लोकतंत्र के समक्ष निरक्षरता, गरीबी, कट्टरता, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि को खत्म करने की चुनौतियां हैं। गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता दर, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी भारत के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति में बाधा हैं। भारतीय समाज में जाति और लैंगिक भेदभाव जारी है, जिससे उन्नति और विकास धीमा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो भारत का लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता काफ़ी हद तक साक्षरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में निरक्षरता को खत्म करना अभी भी मुश्किल है। इसके कारण क्या हैं? तो निरक्षरता, अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से ही है। दूसरा कारण है गरीबी। बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम से कम हो। तीसरा कारण है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं, वह धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण है जातिवाद। जातिवाद अनादिकाल से भारत में जातिगत व्यवस्था रही है। जातिवाद के कारण दो समाज के लोग खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता है। तो आदिकाल से हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था रही है। उस वर्ण व्यवस्था को देखते हुए आज जातियों का जन्म हुआ है, जो एक लोकतंत्र के लिए बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। तो प्रश्न रहा है कि लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां रही हैं और इन्हें खत्म करने के दो उल्लेख करना है। तो लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां रही हैं, अशिक्षा, गरीबी, सांप्रदायिकता, ये सभी क्या हैं? लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं। यदि इन चुनौतियों का सामना कर ले तो लोकतंत्र काफ़ी सशक्त हो जाएगा।